ठीक है, अपना हेडिंग है भाई क्या, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक, तो फुल वेव रेक्टिफायर भाई बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, फुल वेव रेक्टिफायर का सबसे पहले आप लोग को पूछता है एक लेबल डायग्राम। तो सबसे पहले आप एक एसी सप्लाई बनाए। एसी सप्लाई को किससे जोड़े, एक इंडक्टर से। इंडक्टर से जोड़ने के बाद इस इंडक्टर को क्या किए, कपल किए। कपल किए किसके साथ, दूसरे इंडक्टर के साथ। ठीक, दो इंडक्टर्स को कपल करने के बाद आप इधर दो डायोड लगाएंगे। कितने डायोड लगाएंगे, दो डायोड लगाएंगे। पहला डायोड, डायोड का नाम डायोड नंबर 1, डायोड 1। और इधर से भी जोड़ के कॉइल करके एक डायोड इधर बनाएंगे, ये हो गया हमारा डायोड नंबर 2। ये दोनों डायोड को ना डायरेक्टली कंबाइन कर देना, डायरेक्टली जोड़ देना। ठीक, यहाँ एक्सटर्नली एक वायर बनाना। वायर को किससे जोड़ना, एक रेजिस्टेंस से, और रेजिस्टेंस को किससे जोड़ना, अर्थिंग से। और ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर को भी क्या करके देंगे हम लोग, ताकि ये सर्किट क्या हो जाए, कंप्लीट। ठीक, अब ये हो गया आपका डायग्राम किसके लिए, एक फुल वेव रेक्टिफायर के लिए। ठीक है, इसमें दो पॉइंट मेंशन करना, पॉइंट ए और पॉइंट बी। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास दो साइकिल में करंट आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज का क्या है, सोर्स। अल्टरनेटिंग वोल्टेज का सोर्स आपको कैसा वोल्टेज प्रदान करेगा, एक बार फॉरवर्ड साइकिल में और एक बार रिवर्स साइकिल में। तो एक बार फॉरवर्ड साइकिल, ये हो गया साइकिल नंबर 1, और एक बार रिवर्स साइकिल, ये हो गया साइकिल नंबर 2। ठीक, तो एक बार करंट किधर से आएगा, यहाँ से आएगा और इधर जाएगा। ठीक है, इधर घूम के इधर जाएगा। तो ये हो गया P, ये हो गया N, ये हो गया P, ये हो गया N। अगर करंट यहां से जाता है, ठीक है, तो इन साइकिल 1, इन साइकिल 1 आप देख पा रहे हो कि करंट किधर से जा रहा है, P टू N, किसके, डायोड 1 के। तो डायोड 1 इज फॉरवर्ड बायस्ड। अब यहाँ पे करंट के पास यहाँ तक आने के बाद दो चॉइस है, या तो इधर जाए या तो इधर जाए। लेकिन अगर इधर जाती है तो N से P जाना पड़ेगा। N से P जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि डायोड 2 जो हो गया, क्या हो गया, इज रिवर्स बायस्ड। और हम लोग जानते हैं, अगर आप पहले सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पिछले वीडियोस देख लीजिए, जो डायोड 1 है वो अगर फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये क्या अलाउ करेगा, फ्री फ्लो ऑफ करंट। लेकिन जो डायोड रिवर्स बायस्ड है वो कैसे एक्ट करेगा, एक्ट एज ओपन सर्किट, मतलब इससे कोई भी करंट पास नहीं होगा। तो करंट के पास एक ही रास्ता है कि यहां से आना और कहां से जाना, ए से बी। तो इन साइकिल 1 करंट passes फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। करंट कहां से कहां पास होता है, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। कौन से साइकिल में, साइकिल 1 में। ठीक, अब अपना जो साइकिल 2 रहेगा उसमें देखते हैं, इन साइकिल 2, साइकिल 2 में करंट किस साइड से आएगा, इस साइड से आएगा। इस करंट को अपन किससे डिनोट करते हैं, येलो कलर से डिनोट करते हैं। तो इधर से आएगा। तो डायोड 2 में कहां से जा रहा है, P2N। डायोड 2 में कहां से जा रहा है, P2N। अगर P2N जा रहा है तो करंट अलाउड है। ठीक, अब करंट यहां से आया, इधर तक आया, फिर करंट के पास दो चॉइस है। करंट के पास कितना चॉइस है, दो, एक इधर जाना और एक इधर जाना। तो इधर देखो, अगर इधर जाता है करंट, बाय मिस्टेक इधर जाता है, तो फिर क्या पड़ेगा, N से P। N से P अपन नहीं जा सकते। तो इन साइकिल 2 जो डायोड 2 है वो क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड। और साइकिल साइकिल 2 में जो डायोड 1 है वो क्या है, रिवर्स बायस। डायोड 2 फॉरवर्ड बायस, डायोड 1 रिवर्स बायस। तो करंट के पास एक ही ऑप्शन है, कहाँ जाना, इस साइड जाना। इस साइड जाना मतलब करंट फिर कहाँ से कहाँ पास हुआ, ए से बी। तो इन साइकिल 2 डायोड 1 इज रिवर्स बायस्ड, रिवर्स बायस्ड, क्योंकि उसमें करंट कहां से कहां जाने की कोशिश कर रहा है, एन से पी, तो जा नहीं पाएगा, ओपन सर्किट। ठीक, और जो डायोड 2 है वो कहां से पास हो रहा है, डायोड 2 इज फॉरवर्ड बायस्ड। ये किसके ऐसे करेगा, फ्री फ्लो ऑफ करंट। तो यहां भी करंट कहां से कहां पास हुआ, ए टू बी। करंट
passes from A to B। तो अब तुम बोलोगे भैया इसमें कौन सी बड़ी घटना हो गई, करंट ए से बी ही तो जा रहा है। तो देखो अगर ये डायोड सिस्टम हमारे पास यानी रेक्टिफायर नहीं होता, अपन रेजिस्टर को डायरेक्ट जोड़ देते किससे, एक वोल्टेज सप्लाई से, और इस पॉइंट का नाम ए और इस पॉइंट का नाम क्या, बी। तो एक बार करंट इधर से आता तो करंट कहां से जाता, साइकिल वन ए टू बी, और ये हो गया साइकिल 1। और साइकिल 2 में करंट इधर से आता तो साइकिल 2 करंट कहां से आता, बी से ए। बस यही घटना कमाल कर दी हमारे लिए। देखो करंट एक बार ए से बी जाता था और एक बार कहां से जाता था, बी से ए। लेकिन अगर आपने इस रेजिस्टर को जोड़ दिया एक फुल वेव रेक्टिफायर से, तो दोनों ही केस में करंट कहां से कहां जा रहा है, ए से बी। तो यहां देखो जो इनपुट और आउटपुट में है वो रिलेशन क्या आ जाएगा, लाइन सीधी क्यों नहीं बन रही, जो इनपुट वोल्टेज है वो कैसा है, ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में, इसीलिए उसको अलग से सर्किट में लगाया है। ठीक, तो ये हो गया 1 2 1 2 1 2 1 2 बहुत चल रही। ठीक है, तो एक बार करंट ए से बी जाता है और एक बार करंट बी से ए आता है, फिर ए से बी जाता है, फिर बी से ए आता है। लेकिन जैसे ही ये हो गया आपका वोल्टेज क्या, इनपुट, और अगर आपने अगला ग्राफ बनाया किसका, वोल्टेज आउटपुट का, तो आउटपुट में भाई बड़ी कमाल की घटना घटी कि 1 तो 1 ही रहा, 1 में करंट कहां से कहां गया, ए टू बी। जो साइकिल 2 का करंट था वो भी कहां से कहां आ गया, ए से बी। फर्स्ट साइकिल तो हमेशा ए से बी पास होता था, लेकिन यहां सेकंड साइकिल भी किससे पास होने लग गया, ए से बी। फर्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल दोनों किससे पास होने लग गए, 1 ए से बी। तो साइकिल 1 भी ऊपर, साइकिल 2 भी ऊपर, साइकिल 1 भी ऊपर, साइकिल 2 भी ऊपर। तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, वेव का साइज बराबर रहेगा, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे कि दोनों वेव्स का जो साइज रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। ठीक, तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अच्छा, इसमें ना एक काम आप और कर सकते हो, अगर चाहो तो एक काम और किया जा सकता है कि अगर इस रेजिस्टर के पैरेलल में हम एक अप्रोप्रिएट कैपेसिटर फिटिंग कर दें, अप्रोप्रिएट क्या फिटिंग कर दे, कैपेसिटर पैरेलल में, कैपेसिटर इन पैरेलल टू आउटपुट रेजिस्टर। जैसे ही तुम ये काम कर दोगे तो एक तीसरा आउटपुट निकल के आएगा, तो जो तीसरा आउटपुट निकल के आएगा वो क्या होगा, ये जो सप्लाई वोल्टेज है ये क्या बन जाएगा, एक कांस्टेंट वोल्टेज बन जाएगा डीसी में। ठीक, ये हो गया वी आउटपुट विथ कैपेसिटर। तो फुल वेव रेक्टिफायर का पूरा फंक्शन तब फुलफिल होता है जब हम लोग उसको किससे कनेक्ट कर देते हैं, कैपेसिटर से। और जो इनपुट एसी का फॉरवर्ड बैकवर्ड वाला वोल्टेज है उसको पहले सिर्फ फॉरवर्ड में बदलते हैं और उसके बाद उसको किस में बदल देते हैं, डीसी में। तो रेक्टिफायर का काम क्या है, रेक्टिफायर का काम, कंप्लीट रेक्टिफायर का काम है एसी करंट को पहले क्या करना, रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई टू फॉरवर्ड साइकिल ओनली, और उसके बाद उसको किस में बदल के देना, डीसी में। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि इसका इनपुट और आउटपुट कैसे कैसे बनाया हमने। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। एक चीज और ध्यान रखेंगे कि इसका जो आरएमएस आउटपुट है, वी आरएमएस आउटपुट कौन से लेवल का, ये वाले लेवल का, ये कितना होता है, V0 अपॉन √2। और आई आर एम एस आउटपुट भी क्या होता है, I0/√2। अच्छा, इसको अलग से मेंशन इसलिए किए क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर में V0/2 हो जाता है और I0/2 हो जाता है। ठीक है, ठीक,
ये हो गया अपना फुल वेव रेक्टिफायर। होपफुली आपको समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।